हाय हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिमांशु त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। तो दोस्तों, जहां हम भक्ति काल पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा हमने कंप्लीट किया है। आज हम सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा को आज हम जानेंगे और विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो भी नए हो या जो भी हमारे दोस्त यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या बीपीएससी का 9th 10th वाला या जूनियर वाला, या तो आप 11 से 12 की तैयारी कर रहे हो या तो एनवीएस, जहाँ भी हिंदी आती है, हिंदी साहित्य आता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो चीज़ें आपको पेड कोर्स में 4000 5000 देने पर पढ़ाया जाता है, वही चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। वो भी जो किताबें आप पढ़ते हैं और आपके समझ में नहीं आती है कि इन किताबों को हमको कैसे पढ़ना है, उन्हीं किताबों का नोट्स जो है हैंड रिटिंग नोट्स बना करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप कंटेंट को देखिए और क्वेश्चन, और इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपके समझ में आ रहा हो, तो आपको लग रहा हो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम भक्ति काल की सगुण धारा को आज हम पढ़ेंगे, वो भी विस्तार से पढ़ेंगे। और अगले दिन इसका एक वीडियो आपका कृष्ण भक्ति शाखा का होगा। तो अभी हम राम भक्ति शाखा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। किसने कहा था श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सगुण भक्ति में कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है, ठीक है। अगला है प्रस्थानत्रयी आता है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्थानत्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं है, और 3 ये ग्रंथ दी जाएंगी और एक नहीं दिया जाएगा। तो प्रस्थानत्रयी में कौन से ग्रंथ नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में ग्रंथ आपको याद रहना चाहिए कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो उपनिषद है, गीता है और ब्रह्मसूत्र है। कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यूजीबी से आप याद कर सकते हैं। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये आपके प्रस्थानत्रयी हो जाएंगे। अगला है नारद भक्ति सूत्र में भक्त के भेद कितने बताए गए हैं? तो नारद भक्ति सूत्र में भक्त के भेद 11 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? भक्ति भेद 11 बताए गए हैं। और हमारे भागवत महापुराण में जो है भक्त के भेद 9 बताए गए हैं, जिनको हम नवधा भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? नवधा भक्ति हम इसको कहते हैं, ठीक है। 9 भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं। अगला है कि वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम धर्म कौन सा है? तो वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम धर्म हमारा भागवत धर्म है। कौन सा धर्म है? भागवत धर्म है। और भागवत धर्म के बाद फिर हमारे धर्म है शाश्वत धर्म, फिर पंचरात्र धर्म और फिर नारायणी धर्म। तो आपको अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाए तो आपका सबसे पहले भागवत धर्म हो जाएगा, फिर आपका शाश्वत धर्म हो जाएगा, फिर आपका पंचरात्र धर्म हो जाएगा, फिर आपका नारायणी धर्म हो जाएगा। तो BSPN, ये आपको ट्रिक आपको याद कर लेनी है। BSP जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में BSP एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी N। तो आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है। तो कि भागवत धर्म के बाद या हमारे जो धर्म हैं उनके वैष्णव धर्म के क्रम कौन कौन से हैं? तो B से आपका कौन सा हो जाएगा? भागवत हो जाएगा, इससे आपका शाश्वत हो जाएगा, P से आपका पंचरात्र हो जाएगा और N से आपका नारायणी हो जाएगा। तो ये क्रम BSPN आपकी ट्रिक है, ठीक है। अगला है शाश्वत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो शाश्वत धर्म के प्रवर्तक है वासुदेव है। कौन है शाश्वत धर्म के प्रवर्तक? वासुदेव। और पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ क्या है? तो पंचरात्र में जो है रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान। और पंचरात्र का मतलब क्या है? पंचरात्र का मतलब है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय। 1 2 3 4 5 पंचरात्र में जो 5 पंच है, और इस पंच का मतलब होता है, ये पंच जो है 5 वो आपके हैं परम तत्व है, मुक्ति है, भुक्ति है, योग और विषय संसार है। ये आपके पंच हो जाएंगे। अगला है आपका
क्या है कि वैष्णव धर्म का उदय कहाँ से हुआ। तो वैष्णव धर्म का जो उदय हुआ वो आपका दक्षिण भारत से वैष्णव धर्म का उदय हुआ, और इसका आधार ग्रंथ था वैष्णव भक्ति का जो आधार ग्रंथ था वो भागवत महापुराण था। और आदि शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, और इस वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य थे, कौन थे? आदि आचार्य थे रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य इसके आचार्य थे। अब हम पढ़ेंगे वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और उनके दर्शन। कौन कौन से आचार्य, संप्रदाय और उनके दर्शन को हम जानेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखा है संप्रदाय, एक तरफ हमने प्रवर्तक लिखा है, और एक तरफ हमने क्या लिखा है? दर्शन लिखा है। ठीक है, तो श्री संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आपके रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? मध्वाचार्य है। कौन है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आपके विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की गुरु का नाम विष्णु स्वामी था, या आप ऐसे याद करें विष्णु स्वामी के शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं। तो ये दोनों किसमें? रुद्र संप्रदाय में आ जाएंगे। सनकादि संप्रदाय में निम्बार्काचार्य आ जाएंगे, और स्मार्त संप्रदाय में आपके शंकराचार्य जी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। ब्रह्म में मध्वाचार्य आ जाएंगे। रुद्र में कौन थे? विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य आ जाएंगे। सनकादि में कौन से? निम्बार्काचार्य आ जाएंगे, और स्मार्त संप्रदाय में आपके शंकराचार्य जी आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब इनके दर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन किसका है? तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। सबसे विशिष्ट माने जाते हैं राम भगवान, तो इसीलिए रामानुजाचार्य। ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, कुछ न कुछ ट्रिक के माध्यम से, या जुगाड़, जैसे हमारे देश में जुगाड़ चलता है, तो जुगाड़ के माध्यम से आपको याद करना है। ठीक है, अपने से आप ट्रिक बनाइए कोई, या जो हम बताते हैं उस प्रकार से जैसे याद हो, बस याद करना है। तो आप किसी न किसी प्रकार से जरूर याद करिए। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य प्रवर्तक है। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य है। द्वैत मध्वाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद के हैं विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य आपके, और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं, और अद्वैतवाद के आपके शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, ये आपको जरूर याद करना है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता है। अगला है आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो आलवार संतों की संख्या 12 है, जो राम और कृष्ण भक्त थे। आलवार जो थे वो राम और कृष्ण भक्त थे। नैनार संतों की संख्या 63 मानी गई है, जो नैनार संत आपके शिव भक्त थे। ठीक है, आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत कौन थे? तो आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत आपके षटकोप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आलवार संतों में सबसे लोकप्रिय संत आपके षटकोप हो जाएंगे, और षटकोप की कृति जो है आपकी तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसरियम, पेरियति विरुवदादि और शास्त्रगीत, ये आपके हैं षटकोप की कृति हो जाएंगे। तिरुवायमोली हो गया, तिरुविरुतम हो जाएगा, तिरुवर्ग हो जाएगा, पेरियत हो जाएगा, और शास्त्रगीत, जिसमें तिरुवाय वो समझ लीजिए कि आपके षटकोप का हो जाएगा। अगला क्या है? राजशेखर। राजशेखर जो हैं वो आलवार के 7वें संत माने जाते हैं, और इनकी कृति है पेरुमाल तिरुमोर मोवी। पेरुमार तिरुमोर मोवी हो जाएगा। अगला है श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य आपके रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी माने जाते हैं, और इनकी ग्रंथ का नाम क्या है? न्याय तत्व, जो एक दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा है? दार्शनिक ग्रंथ। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो रंगनाथ मुनि जी माने जाते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य से पूर्ववर्ती कौन कौन से हैं? ठीक है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती कौन कौन से हैं? ये हमारे रामानुजाचार्य जी हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। उनसे पहले कौन कौन से हैं? तो यमुनाचार्य हो जाएंगे, राम मिश्र हो जाएंगे, पुंडरीक हो जाएंगे, या रंगनाथ, या ये हम कह सकते हैं कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हो जाएंगे? रंगनाथ मुनि हो जाएंगे। फिर आपका पुंडरीक हो जाएंगे, रंगनाथ मुनि के बाद पुंडरीक, पुंडरीक के बाद राम मिश्रा,
राम मिश्रा के बाद आपके यमुनाचार्य हो जाएंगे और यमुनाचार्य के बाद फिर रामानुजाचार्य हो जाएंगे। रामानुजाचार्य के दार्शनिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो 3 दार्शनिक ग्रंथ हैं। कौन कौन से? सिद्धत्रय हो जाएगा, आगम प्रमाण्य हो जाएगा और गीतार्थ संग्रह हो जाएगा। ये आपके रामानुजाचार्य के दार्शनिक ग्रंथ हो जाएंगे। अगला क्या है? अगला है हमारा कि श्री संप्रदाय के जो लोग थे वो राम को आराध्य मानते थे। किसको आराध्य मानते थे? राम को आराध्य मानते थे। ब्रह्म, रुद्र और सनकादि, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते थे। तो श्री संप्रदाय वाले लोग थे वो राम को अपना आराध्य मानते थे। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के लोग जो थे वो कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। अब हम आ जाएंगे शंकराचार्य में। इसमें आ जाएंगे शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो थे अद्वैत वेदांत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अद्वैत वेदांत की। प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखा। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि प्रस्थानत्रयी का भाष्य किसने लिखा? तो प्रस्थानत्रयी का भाष्य जो है शंकराचार्य जी लिखे। शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद योगी। क्या नाम था? शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था और गोविंद योगी जी के गुरु का नाम था गौड़पाद बौद्ध था। और इन्हीं गौड़पाद बौद्ध के कारण ही शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। तो शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी और गोविंद योगी के गुरु का नाम था गौड़पाद बौद्ध था। और इन्हीं गौड़पाद बौद्ध की वजह से शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। अगला है आलवार संतों की भाषा क्या थी? तो आलवार संतों की भाषा तमिल थी। क्या थी आलवार संतों की भाषा? तमिल थी। और आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला थी आंदाल थी, जिन्हें गोदा के नाम से भी जाना जाता था। और इनको हम दक्षिण की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा। आलवार संतों की भाषा क्या थी? तमिल थी। और आलवार संतों में प्रसिद्ध सिर्फ एक महिला थी जिनका नाम आंदाल था या गोदा, और इन्हें हम दक्षिण की मीरा कहते थे। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं राम भक्ति शाखा में। कहाँ पे आ जाते हैं? राम भक्ति शाखा में। अब हम आ जाते हैं राम भक्ति शाखा में। ठीक है। कौन सी? राम भक्ति शाखा। आलवार भक्तों में राम भक्त के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो आलवार भक्तों में राम भक्ति शाखा के प्रथम कवि आपके षटकोप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? षटकोप हो जाएंगे। और षटकोप की पुस्तक का नाम था सहस्त्रगीत नाम था। क्या नाम था? सहस्त्रगीत। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन से हैं? तो राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य रंगनाथ मुनि हो जाएंगे। अब हम एक एक करके सारे जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारे पहले कवि आ जाते हैं रामानुजाचार्य जी। कौन आ जाते हैं? रामानुजाचार्य जी हमारे आ जाते हैं। तो रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य जी ने किसकी स्थापना की? विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। और रामानुजाचार्य जी को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो रामानुजाचार्य जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय के प्रधान गद्दी थी वो कहाँ पे थी? तोताद्री में थी। कहाँ पे थी? तोताद्री में। रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? स्वामी रामानंद जी रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो अगला क्या है? अगले हैं हमारे रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद जी अगले हो जाएंगे। तो रामानंद जी राम काव्य के पुरुषकर्ता कहा जाता है। रामानंद जी को राम काव्य का पुरुषकर्ता कवि कहा जाता है। आपके क्वेश्चन आएंगे कि राम काव्य के पुरुषकर्ता किसे कहा जाता है? तो रामानंद जी को कहा जाता है। रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। क्या था? राघवानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो इनके प्रमुख ग्रंथ आपके हो जाएंगे वैष्णव मताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्यते, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। ये इनके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने वैष्णव मताज
मताब्ज भास्कर में इन्होंने शिष्य सुरासुरानंद से 9 प्रश्न किए थे। किससे? शिष्य सुरासुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। किससे? रामानंद जी से उन्होंने प्रश्न किए थे। अगला हमारा क्या है? रामावत संप्रदाय की स्थापना। रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद के 12 शिष्यों ने की थी। किसने की थी? रामावत संप्रदाय की स्थापना जो है रामानंद के 12 सॉरी दोस्तों, क्या है कि रामावत संप्रदाय की स्थापना भी रामानंद जी ने की थी। और इस संप्रदाय के लोग जो थे वो बैरागी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इस संप्रदाय के लोगों को बैरागी कहा जाता था। और रामानंद के शिष्यों की संख्या क्या थी? तो रामानंद जी के शिष्यों की संख्या 12 थी। अगला आपका, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना किसने की थी? तो गलता में रामानंद, और गलता कहाँ पे है? अजमेर में है। तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना कृष्णदाय पैहारी ने की थी। कृष्णदाय पैहारी के गुरु का नाम था अनंतानंद था। क्या था? अनंतानंद था। और इसे ही हम उत्तर भारत का तोताद्री कहते हैं। उत्तर भारत का तोताद्री किसे कहते हैं? तो गलता को कहते हैं। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रसिक संप्रदाय की स्थापना अग्रदास ने किया। और अग्रदास का उपनाम जो है अग्र अली है। और अग्रदास के शिष्य का नाम है नाभादास। अग्रदास के शिष्य का नाम क्या था? नाभादास। अगले हैं हमारे विष्णुदास। विष्णुदास राजकवि हैं। किसके? ग्वालियर नरेश डूंगरेंग के ये राजकवि हैं विष्णुदास। और इनकी कृति क्या है? महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र हो जाएगा, स्वर्गारोहण हो जाएगा, रामायण कथा हो जाएगा। और रामायण कथा जो है वो राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य है। क्या है? रामायण कथा, यह राम संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य हो जाएगा। ईश्वरदास हमारे अगले हैं। ईश्वरदास की कृति कौन कौन सी है? तो ईश्वरदास की 3 कृति है। एक आपकी सत्यवती कथा हो जाएगी, भरत मिलाप हो जाएगा और अंगद पैज हो जाएगा। ईश्वरदास की कृति सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज हो जाएगा। अब हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि जो हमारे राम भक्ति शाखा के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पेड में ही मिलता है। और पेड में भी आपको इतना विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता या इतनी डीपली चीज़ें आपको नहीं बताई जाती जो आपके टीजीटी पीजीटी आपको अगर पेड में पढ़ाया जाएगा तो सिर्फ जैसे आपका 9th to 10th का है तो सिर्फ उसी का बताया जाए। अब आप पीजीटी की भी तैयारी करते हैं तो उससे वो कवर नहीं होगा। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सारी मतलब टीजीटी पीजीटी तक की है। अगर आप पीजीटी की भी तैयारी करते हैं, इसकी अगर आप पीजीटी की भी तैयारी करते हैं तो आपका यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। आप हमारा कंटेंट देख ही रहे हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी कभी जो है छूटने नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी था। और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम था नरहरिदास जी था। तुलसीदास जी के को स्मार्त वैष्णव किसने कहा था? तो तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला है हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। क्या है? हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। ये किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब एक तरफ कथन है और एक तरफ तुलसीदास के लिए विद्वानों की उक्तियाँ हैं। कथन क्या है? कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? नाभादास को कहा जाता है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा जाता है, स्मिथ को कहा जाता है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन को कहा जाता है। जाति कवि रामविलास शर्मा को कहा जाता है। मानस का हंस अमृतलाल नागर को कहा जाता है। ठीक है, मानस का हंस जो है कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास को नहीं कहा जाता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तुलसीदास जी के बारे में है। ठीक है, क्योंकि हम तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। तो कलिकाल का वाल्मीकि जो है नाभादास ने तुलसीदास के लिए कहा था। ठीक है,
कलिकाल का वाल्मीकि जो है तुलसीदास को कहा जाता है और नाभादास ने कहा था, ठीक है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति जो है स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो है ग्रियर्सन ने कहा था। किसको कहा था? तुलसीदास जी को, ठीक है। जाति कवि किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जाति कवि कहा था। और मानस का हंस किसने कहा था? तो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा था। अगला है कि तुलसीदास की भक्ति भाव क्या थे? तो तुलसीदास जी की भक्ति भाव थी दास्य भाव थी। अब हम आते हैं तुलसीदास की गुरु परंपरा में। तुलसीदास की गुरु परंपरा क्या थी? तो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास की गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था। क्या था? नरहरिदास। नरहरिदास के गुरु का नाम था अनंतानंद। अनंतानंद के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद जी के गुरु का नाम था राघवानंद। इस प्रकार से गुरु पद्धति जो है ये तुलसीदास की है। अब हम आ जाते हैं तुलसीदास के 12 प्रमाणित ग्रंथ में, जो आपका क्रमानुसार है, और आपको ऐसे ही इसको याद करना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है वैराग्य संदीपनी। कौन सा? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवय रामायण, कवितावली या कवितावली। अब आपको इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने का हम ट्रिक आपको बताए दे रहे हैं कि इसको आपको याद कैसे करना है। देखिए, तुलसीदास जी जो है तो जब घर से अपने छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, उनकी पत्नी ने उनको जब कहा था कि जाइए भगवान राम पे स्नेह लगाइए, इतना आप पत्नी पर स्नेहित हैं, अगर इतना आप राम पे स्नेहित होते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती, ठीक है। तो तुलसीदास को क्या हो गया? तभी से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया, ठीक है। जब क्या हो गया? पहले तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ, और जब वैराग्य हुआ तो उनके मन में राम जी के लिए प्रश्न उठे, तो उन्होंने किसकी रचना की? रामाज्ञा प्रश्न। और इस प्रश्न के लिए वो कहाँ पे आए? रामलला नैछू आए। कहाँ? रामलला जी के दर्शन करने आए, ठीक है। तो रामलला नैछू हो जाएगा। राम जी के साथ आपको पता ही है कि जानकी जी जरूर रहती हैं। उन्होंने जानकी जी, राम जी और जानकी जी से मिले, ठीक है। तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ, उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न, तो राम जी से प्रश्न करने के लिए वो रामलला नैछू है और जानकी मंगल। तो आपकी वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल। अब जब ये आ जाते हैं तो राम जी और जानकी जी से मिलते हैं, उन्होंने इनको बताया कि आप एक काम करिए कि रामचरितमानस की रचना करिए। क्या करना है आपको? रामचरितमानस की रचना करना है। और रामचरितमानस की रचना में उन्होंने पार्वती, भाई राम जी की, उन्होंने पार्वती जी का भी मंगल का गान किया, ठीक है। शंकर जी और पार्वती जी के मंगल का गान उन्होंने रामचरितमानस में किया। फिर उन्होंने क्या लिखा? फिर उन्होंने उसके बाद रामचरितमानस जब लिख गया तो पार्वती जी के बारे में लिखा। अब राम के बारे में लिखें तो आपको कृष्ण के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी। कृष्ण गीतावली जो उन्होंने किसमें लिखी? तो गीतावली में लिखी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा? विनय पत्रिका लिखी। विनय पत्रिका उन्होंने किस में लिखी? तो विनय पत्रिका उन्होंने दोहावली में लिखी। फिर आपका वरवय रामायण हो जाता है और कवितावली, और कवितावली को ही हनुमान बाहुक कहा जाता है। और हनुमान बाहुक कहा जाता है कि हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने अकबर के जेल में की थी, जब उनके बाहु में एक रोग हो गया था, तो उस रोग के निदान के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी, ठीक है। तो ये आपकी 12 रचनाएं इसी क्रम में आती हैं। क्या है? पहले तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ, उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न किया। फिर रामाज्ञा प्रश्न करने के बाद रामलला नैछू के पास गए। रामलला नैछू के बाद जानकी मंगल, फिर रामचरितमानस हो गया। रामचरितमानस में उन्होंने पार्वती जी का वर्णन किया। फिर वो कृष्ण गीतावली लिखे। कृष्ण गीतावली उन्होंने गीतावली में लिखी। फिर उन्होंने विनय पत्रिका लिखी। विनय पत्रिका को उन्होंने दोहावली में लिखी। और वरवय रामायण और कवितावली, और कवितावली को हम हनुमान बाहुक भी कहते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, और इस प्रकार से आपको याद रखनी, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखनी है। आई होप दोस्तों आपको ये ज़रूर याद हो गया होगा, और अगर नहीं याद हो गया होगा तो इसी प्रकार आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अब इनकी भाषा क्या है? अब इनकी भाषा हम आपको
ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे। आपको कभी भी 12 रचनाओं की भाषा आपको नहीं भूलेगी, ठीक है। तो आपकी भाषा क्या है कि भाषा की ट्रिक है कि वैराग्य, संदीपनी और विनय पत्रिका और वली वाली रचनाएं। कौन कौन सी? वैराग्य, संदीपनी, विनय पत्रिका और वली वाली, जैसे गीतावली, दोहावली, ये रचनाएं जो हैं उनकी ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में। और बाकी बची रचनाएं आपकी किसमें है? अवधी भाषा में। जैसे आपकी वैराग्य संदीपनी, पहली रचना आपकी वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका और वली वाली रचना, जैसे आपके कौन से हो जाएंगे? कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये आपकी ब्रज भाषा में है, ठीक है। और बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो आपकी किस में है? वो आपकी अवधी भाषा में है, ठीक है, बाकी बची रचनाएं। अब आप आ जाते हैं, हमने यहाँ से रामचरितमानस आपका तुलसीदास जी, और आगे तुलसीदास, आपको तुलसीदास को तो आपको विस्तार से ही पढ़ना है, और तुलसीदास को इतने विस्तार से आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तुलसीदास जी की प्रथम कृति का नाम क्या था? आपको बताया ही गया, वैराग्य संदीपनी, और अंतिम कृति उनकी कवितावली हो जाएगी। कौन सी? कवितावली हो जाएगी। और रामचरितमानस के बारे में हम जानेंगे कि रामचरितमानस के अंदर क्या है। तो रामचरितमानस की रचना जो है संवत 1631 ईस्वी में की गई। कब की गई रामचरितमानस की? रामचरितमानस की रचना तो संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन हमारा कौन था? मंगलवार दिन था। चैत्र शुक्ल की नाम रामनवमी को किया गया, और उसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन रामचरितमानस को लिखने में लगे। अब आपका रामाज्ञा प्रश्न क्या है? रामाज्ञा प्रश्न आपका ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न? रामाज्ञा प्रश्न आपका ज्योतिष ग्रंथ है। कलिकाल का वर्णन आपका किसमें किया गया है? तो कलिकाल का वर्णन जो है रामचरितमानस में और कवितावली में, और रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो है कलिकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कलिकाल का वर्णन रामचरितमानस में और कवितावली में किया गया है। कवितावली जो है बनारस में फैले महामारी का वर्णन है। कवितावली भी क्या है? तो कवितावली में जो है बनारस में फैले महामारी का वर्णन। अगला है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना है? तो रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। रामचरितमानस में कांड कौन कौन से हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड है, और ये आपके क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, या तो कांडों का क्रम मिलाने को आ जाता है, या तो कांड पूछ लेगा। तो आपको सारे कांड आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 7 कांड है, और 7 कांड में सबसे पहले बाल कांड आता है, और उसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही याद करवाएंगे। बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और उत्तर कांड। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ये 7 कांड जो है आपको ट्रिक से याद रखने हैं, तो आप कैसे याद करेंगे? जैसे रामचरितमानस की स्थापना होती है, या अगर आपने रामायण देखा होगा तो सबसे पहले रामायण में क्या दिखाया जाता है? भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन। तो आपका बाल कांड सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद बाल स्वरूप का वर्णन कहाँ पे होता है? भगवान राम का जो है अयोध्या में जन्म हुआ था, और अयोध्या में वो पले बढ़े, तो अयोध्या कांड हो जाएगा। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में ही जब भगवान राम को क्या हो गया था, उनकी माता कैकेयी ने जब दशरथ से 2 वरदान मांगे, और उसमें से पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। उस 14 वर्ष के वनवास में राम जी कहाँ गए? जंगल में गए। अरण्य को, जंगल को अरण्य कहा जाता है, तो तीसरा आपका अरण्य कांड हो जाएगा। अब अरण्य कांड जब जाते हैं, और जंगल में जब सीता जी को रावण छल से हरण कर लेता है, और तो जब भगवान उनको खोज रहे होते हैं, तो खोजते खोजते कहाँ पहुँचते? किष्किंधा पहुँचते हैं। किष्किंधा में वो किससे मिलते हैं? सुग्रीव, हनुमान जी महाराज से मिलते हैं। और हनुमान जी महाराज जब फिर सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं, तो सुंदरकांड हो जाता है। कहाँ? सुंदरकांड। और सुंदरकांड जो है पता लगाने वाला, और सुंदरकांड के बाद आपका लंका कांड, क्योंकि कहाँ पहुँच जाते हैं? लंका पहुँच जाते हैं। लंका में पहुँचते हैं, मार वार होती है, रावण मारा जाता है,
और फिर इसके बाद आपका उत्तरकांड आ जाता है। क्या आ जाता है? उत्तरकांड। तो इस प्रकार से आपको सारे कांड, आपका सबसे पहले क्या है? बालकांड, उनकी बाल लीला कहाँ पे होती? अयोध्या में होती है। फिर इसके बाद वो जंगल जाते हैं, जंगल को अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, किष्किंधा में मिलते हैं, और किष्किंधा सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर आपका उत्तरकांड हो जाता है। अब जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे माना गया है? तो रामचरितमानस का हृदय स्थल जो है वो अयोध्या कांड को माना गया है। किसे माना गया है? अयोध्या कांड को माना गया है रामचरितमानस का हृदय स्थल। चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। इसको चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है, क्योंकि चित्रकूट में कौन कौन सी आध्यात्मिक घटना हुई थी? इसलिए कहा गया क्योंकि उसे चित्रकूट सभा को ही हम वेद नीति भी कहते हैं, लोक नीति भी कहते हैं और राजनीति भी कहते हैं। तीनों नीति जो है चित्रकूट सभा में हुई थी। ठीक है। अब अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को प्राप्त उपाधियां। तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा था? तो लाला भगवान दास और बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और उत्प्रेक्षा का किसने कहा? उदयभान सिंह ने कहा। उदयभान सिंह ने इनको उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा। तुलसीदास ने सर्वमान्य मानस को सुनाया है। तो तुलसीदास ने सर्वप्रथम जो है रामचरितमानस को रसखान जी को सुनाया, क्योंकि रसखान जी उनके दोस्त भी थे। तो तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस किसको सुनाया? रसखान को सुनाया। और रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी है इसने बाबा रामचरण दास जी ने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी है। अब यहाँ से आपके कौन खत्म हो जाते हैं? तुलसीदास जी। ये सारी जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। अब आपके अगले कवि है नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी आपके अगले कवि हैं। नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था। उनके गुरु का नाम था नाभादास जी के अग्रदास। उपनाम इनका था नारायण दास या नारायण दास। और ये किसने दिया था? तो ग्रियर्सन ने इनको नारायण दास कहा था। रचना क्या है इनकी? भक्तमाल। भक्तमाल 1585 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी है। और भक्तमाल में जो है 200 कवियों का जीवन वृत्त है और 316 छप्पे में रचित है। कितने? 316 छप्पे में रचित है। अगला है भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से। भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से प्रियादास ने। ठीक है। अगला क्या है? केशवदास। केशवदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो केशवदास जी का जन्म जो है बुंदेलखंड के ओरछा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केशवदास जी का जन्म जो है बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। मृत्यु इनको कब हुई थी? तो मृत्यु इनकी हुई थी केशवदास जी की 1631 ईस्वी में। और केशवदास जी का उपनाम था वेदांती मिश्र और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है। केशवदास जी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनते हैं? केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है? तो केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक कहा है विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेन और गणपत चंद्रगुप्त ने इनको रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है इनको अलंकारवादी मानते हैं। रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका की रचना की थी केशवदास जी ने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में कहते हैं रामचंद्रिका की रचना उन्होंने कर डाली थी। रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका की रचना गुमान कवि ने किया था। ठीक है। पहले रामचरितमानस आई। रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशवदास जी ने क्या लिखा? रामचंद्रिका लिखा। और रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमान कवि ने कृष्णचंद्रिका लिखा। ठीक है। केशवदास को कोर्ट का मार्शल किसने कहा है? केशवदास जी को कोर्ट का मार्शल विजयपाल सिंह ने कहा। किसने कहा? विजयपाल सिंह ने इनको कोर्ट का मार्शल कहा। ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब रामचंद्रिका के संबंध में उड़गन केशवदास किसने कहा? तो नाभादास ने इनको उड़गन केशवदास कहा। कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। किसने कहा था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनको छंदों का अजायब घर कहा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनको कहा।
अब अगले हैं केशवदास की रचनाएं। क्या है केशवदास की रचनाएं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावली, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। ठीक है, रसिक प्रिया, एक बार और, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। ये रामचंद्र केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं क्रमानुसार है। आपको इसी क्रम में आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको क्रम में लगाने के लिए भी आ जाता है, तो आपको इसी क्रम में आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्या है? अगले हमारे हैं सेनापति। कौन है? सेनापति। और सेनापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके जैसा, सेनापति के जैसे ऋतु वर्णन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। और इन सेनापति जो हैं ब्रजभाषा के कवि हैं, और सर्वाधिक प्रिय इनका अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। और सेनापति जी की रचनाएं कितनी है? तो सेनापति जी की रचनाएं 2 ग्रंथ हैं इनके, एक कविता रत्नाकर है, एक काव्य कल्पद्रुम है। तो सेनापति की सिर्फ 2 ही रचनाएं आपको याद करनी है, कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कविता रत्नाकर में इन्होंने 5 तरंग बताए हैं, इसमें से 394 छंदों में रामकथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम में रीति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और अन्य राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? अन्य राम भक्ति शाखा के कवि हैं हमारे, कौन है? प्राणचंद्र चौहान, जिन्होंने लिखा है रामायण महानाटक। माधवदास चरण राम रासो या अध्यात्म रामायण। हृदय राम हनुमान नाटक लिखे हैं, अन्य नाम इनका रामगीत है। रामगीत हनुमान नाटक का नाम। राम राय मल्ल पांडे हैं, हनुमान चरित। नरहरि बारहट जो है पौरुषेय रामायण हो जाएगा। लाल दास ने अवध विलास। कपूर चंद्र लिखा रामायण गुरुमुखी में लिखी गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक आता है, और हृदय राम का हनुमान नाटक आता है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो इस प्रकार हमारा भक्ति काल में राम भक्ति शाखा हमारा कंप्लीट होता है। राम भक्ति शाखा के सारे कवि जो भी आपके इम्पोर्टेंट कवि हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या आप किसी भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, एलटी की तैयारी कर रहे हों, एनवीएस की तैयारी कर रहे हों, केवीएस की तैयारी कर रहे हों, जिसमें में भी हिंदी साहित्य आता है, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें एक साथ आपको किसी भी चैनल में आपको नहीं मिल पाएंगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, और एक किताब का संकलन नहीं है, 2-3 किताबों का संकलन ढूंढ के आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको एक ही चीज़ें सभी जगह एक ही बार में आपको मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी रहेगी कृष्ण भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के सारे कवि। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।